अधर्मी लोग हैं, और वो अधर्मी लोग जैसे वो सीधे सनातनी नहीं है, लेकिन हिंदू तो है, क्योंकि हिंदुओं की प्रधानतया हम 5 शाखाएं मानते हैं। उसमें जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, सनातनी तो है ही है, और आर्य समाजी भी है। लेकिन उन लोगों के यहाँ आर्य समाज ने भले ही श्राद्ध का विरोध किया है, और श्राद्ध का वो लोग समर्थन नहीं करते, जैसे मूर्ति पूजा का नहीं करते, जैसे अवतार का नहीं करते। अब उनमें से जो निकली हुई शाखाएं हैं वो भी सीधा समर्थन नहीं करती, लेकिन उन्होंने उस बात को तोड़ मरोड़ कर उस दिन सेवा करनी चाहिए, उस दिन सत्संग करना चाहिए, उस दिन पाठ करना चाहिए, आदि आदि कहकर उसको दूसरी तरह मोड़ने की कोशिश की। अर्थात श्राद्ध की मूल बात को तोड़ने मरोड़कर कहीं न कहीं ले जाने की बात उन्होंने की। मानवतावादी थे, उन्होंने कहा कि उस दिन गरीबों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को ही क्यों करवाना है। कई लोगों ने कहा संतों को भोजन करवाओ। आगे हम चर्चा उसकी करते जाएंगे, ये तो हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से कहीं न कहीं श्राद्ध को विकृत करने का प्रयास अधर्मी या तथाकथित धार्मिक लोगों द्वारा किया गया। कहीं जो लोग जड़तावादी या रूढ़िचुस्त हैं, उन लोगों ने ऐसे ही किया जाए कहकर उस पर ज्यादा भार दिया, और उसके कारण भी कुछ विकृतियां आई है। कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को हिंदू तो कहलाते हैं, लेकिन श्राद्ध की बात आए तब वो घर वाले जो पत्नी बच्चे हैं वो सब कर लेंगे, हम उस पर नहीं मानते। ऐसा कर कर घर से निकल जाते हैं, और वो लोग या तो कौवे को कुछ डाल देते हैं या गाय को कुछ खिला देते हैं। आप किसी को खिलाए इसका विरोध नहीं है, लेकिन श्राद्ध की परिपाटी क्यों मानना है, कैसे मानना है, ये भी आवश्यक है। और इसलिए इस बात को जानना अति आवश्यक है कि हमारे यहाँ श्राद्ध की जो परिपाटी है, श्राद्ध की जो विधि है, और श्राद्ध का जो विधान है वैदिक, वो सब पूर्ण जिसे श्राद्ध प्रक्रिया कहा जाए वैसा है। किसी ने उसमें से खिलाने की बात ले ली, किसी ने उसमें से प्रार्थना की यानी मंत्रोच्चारण की बात ले ली, किसी ने उसमें से नैवेद्य की बात ले ली, तो जिसको जो हाथ में आया वो लेकर उन्होंने एकांगी बात की। हमारे यहाँ श्राद्ध में जिन चीजों का विचार किया जाता है वो अलग प्रकार से किया जाता है और पूर्ण किया जाता है।